भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। आइए परम पूज्य प्रातःस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए नीलकंठ महादेव जी के आशीर्वाद से प्रेरणा से आज आगे का कुछ दर्शन करें। पहले भाव से हम सब लोग उस श्लोक का गान करें और फिर कुछ चर्चा जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से श्रवण किया है उसकी चर्चा करेंगे। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनो भूतिकोटि प्रभा श्री शरीरम मनो भूतिकोटि प्रभा श्री शरीरम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम गौरम गंभीरम गौरम गंभीरम गौरम गंभीरम। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आइए आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। गुरु कृपा से भगवान शिव जी का सौंदर्य कैसा है, उनका शरीर कैसा है भोलेनाथ जी का। आहा हा हा। सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के कल्याणार्थ उज्जैन में भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका शरीर कैसा है। तुषाराद्रि, आहा कितना सुंदर अर्थ है। तुषाराद्रि कहते हैं हिमालय को, बर्फ से आच्छादित हिमालय। संकाश माने समान, गौरम माने गौरवर्ण। हिमालय के बर्फ के समान जिसका सुंदर गौरवर्ण है। वैसे रामचरितमानस में शिव जी की सौंदर्यता की बहुत चर्चा हुई, लेकिन 3 जगह मुख्य रूप से आई। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करऊं कृपा मर्दन मयन। वहाँ कहा गया कुंद इंदु समदेह। भगवान शिव जी का देह कैसे है। कुंद नाम का एक पौधा होता है, उसका जो पुष्प होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है। और इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। ऐसे कुंद इंदु समदेह बालकांड के चौथे सोरठे पर प्रारंभ में है। कुंद इंदु समदेह। अगर आप देखोगे तो रामचरितमानस के 106 दोहे पर बालकांड में बहुत अच्छी चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुजे प्रलंब परिधन मुनि चीरा।
भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद पुष्प के समान, चंद्र के समान जिनका सौंदर्य है, सुंदर देह है, गौर शरीरा। और तीसरी बात उत्तरकांड के मंगलाचरण में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ एक श्लोक तीसरे श्लोक में आया, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचन नौमि शंकर मनंग मोचनम। लेकिन एक बात हम कहें कि वास्तव में भगवान शिव जी का जो सौंदर्य है वो कुंद पुष्प के समान है, श्वेत वर्ण के समान है। कर्पूर गौरम भी आप लोग गाते हैं, लेकिन यह स्थिर रहने वाला सौंदर्य नहीं है। पुष्प खत्म हो जाएगा तो खत्म, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हिमालय के बर्फ से तुलना करी गई, क्योंकि हिमालय में जो श्वेतपन है वो कभी कम नहीं होता, ऐसे भगवान शिव जी का सौंदर्य कभी कम नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी गाते हैं, तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम। हे भोलेनाथ, हिमालय के बर्फ के समान आपका सुंदर गौर वर्ण शरीर है, इतने गौरांग हैं प्रभु आप। इसलिए विनोद में कह रहा हूँ, हमारे भोले बाबा सांवले नहीं हैं, है ना, गौरांग हैं, इतने सुंदर है। तुषाराद्रि संकाश, हिमालय के बर्फ के समान, सदृश समान, संकाश माने गौरवर्ण है। लेकिन अगला शब्द बड़ा प्यारा गोस्वामी जी लिखते हैं, इतने सुंदर हैं, कोई बहुत सुंदर हो और गंभीर ना हो तो। इसलिए हमारे शिव जी गंभीरम, बहुत गंभीर हैं, गुणों से भरे हैं, इतने गंभीर हैं, इतने गुण हैं कि कोई थाह नहीं पा सकता, कोई उनको विचलित नहीं कर सकता। गंभीर है महाराज। और गंभीर शब्द तो बहुत अच्छा होता है विद्वानों के लिए, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए, विचारकों के लिए। जितना गंभीर रहा जाए उतना अच्छा है, छिछलापन नहीं है। तो इसलिए सुंदर बहुत हैं, गंभीर हैं भगवान शिव जी। नागम प्रजेश भाला नाम वर्णय नानुचिंतय, दक्ष जी के लिए कहते हैं ब्रह्मा जी से, मैं दक्ष का न वर्णन करता न चिंतन करता। क्यों? शंकर जी के दो काम हैं, जागृत रहेंगे तो राम कथा करेंगे, अगर बैठेंगे समाधि लगा लेंगे तो चिंतन में डूब जाएंगे। तो भगवान शिव जी या तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, या तो फिर राम राम जपेंगे या फिर कथा करेंगे या फिर समाधि में रहेंगे। गंभीर मुद्रा है भगवान शिव जी की। हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ी गंभीरता लाना चाहिए। तो शंकर भगवान गंभीर हैं, गौरवर्ण उनका है। लेकिन गोस्वामी जी ने अगला शब्द बड़ा प्यारा दिया है, कितने सुंदर है। किसी ने पूछ दिया तो कहा, मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम। मनोभूत, मन उभूत, मन से उत्पन्न होने वाला काम। तो कामदेव मनोभूत कोटि प्रभा, करोड़ों प्रभा माने कांति, करोड़ों कामदेव की कांति के समान श्री शरीरम, जिनका सुंदर शरीर है। श्री शरीर, निज शरीर, भगवान शिव जी का शरीर तो महाराज इतना सुंदर है। श्री शरीरम, सुंदर शरीर भगवान शिव जी का इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव की कांति फीकी पड़ जाए। कोटि मनोज लजाओ निहारे। आहा हा हा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मनोभूत कोटि प्रभा, करोड़ों कामदेव की कांति कम मानो पड़ रही हो, ऐसा श्री शरीर भगवान शिव जी का है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ नावण्य निधि, सोह भाल विधु बाल। इतने सुंदर भगवान शिव जी हैं कि वास्तव में जो हिमालय के समान गौरवर्ण हैं, जिनका बहुत गंभीर हैं, और करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी कांति है, या यूँ कहें कि करोड़ों कामदेवों की कांति जिनके सामने नगण्य है महाराज, जिनके सामने कुछ नहीं है। करोड़ों कामदेव
जिनकी सुंदरता के आगे फीके पड़ जाते हैं, ऐसे भगवान शिव जी हमारे सुंदर हैं। ऐसे सुंदर भोलेनाथ जी के चरणों में हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। मैं भोलेनाथ जी के तो चरणों में प्रणाम करता हूँ जो इतने सुंदर हैं। लेकिन एक बार आशा में पुनः गा भी लें। तुषारादृशंकाशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं तुषारादृशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरं प्रभा श्री शरीरं प्रभा श्री शरीरम। हिमालय के समान गौर वर्ण गंभीर करोड़ों कामदेव की कांति शोभा के समान जिसके शरीर की शोभा है, ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। राग आशावरी थी, प्रणाम करते हैं। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, संतों को, विद्वानों को विशेष करके प्रणाम करता हूँ। हमारी सब के प्रणाम को भगवान शिव जी स्वीकार करें, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।